ऊना और कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के 14 ग्राम पंचायतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊना नगर परिषद की जगह ऊना को नगर निगम घोषित किया। इन अलग अलग गांवों के लोगों ने समय समय के ऊपर ऊना हेडक्वार्टर पर आकर के जिलाधीश महोदय और अन्य जिला के अधिकारियों को ज्ञापन दिए। पंचायत के लोगों ने जो 14 ग्राम पंचायतें इसमें ली है, जिसमें जलग्रा टब्बा, उनके साथ साथ मलाहत के साथ अपर लोअर हरियाणा, अपर लोअर कोटड़ा, अजनौली और उसी तरह से रामपुर, कुठार खुर्द, कुठार कला, फिर लाल सिंगी, रैंसरी, चलेड़ा और कोटड़ा खुर्द, ऐसा कुल मिलाकर के 14 ग्राम पंचायतों को मिला करके नगर निगम का गठन किया। प्रदेश सरकार ने जब प्रधान और उनके गांव के लोगों ने उन्हें नगर निगम में मिलाने का विरोध किया और उनको ज्ञापन दिया, उसके ऊपर कोई भी पब्लिक हियरिंग नहीं की और पब्लिक हियरिंग ना करके ना उनके जो ऑब्जेक्शन थे ना उनको सुना, लेकिन एकदम शिमला से नगर निगम की इन ग्राम पंचायतों का नोटिस निकाल दिया। और इससे आगे की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जो ग्राम पंचायतें, जिला परिषद और बीडीसी के सदस्य जो आज हमारे साथ हैं, ज्यादातर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, वो लोग 2021 जनवरी में उन लोगों ने ओथ ली थी अपने प्रधान की, उप प्रधान की, बीडीसी मेंबर की, जिला परिषद की, लेकिन उनको 1 वर्ष पूर्व उनके सारे अधिकार वापस ले लिए और 2026 जनवरी तक उनकी पावर्स थी। उन पंचायतों के सेक्रेटरियों की मीटिंग करके जिला हेडक्वार्टर के ऊपर अधिकारियों के द्वारा कह दिया गया कि आप लोग अब आगे कोई नया काम डेवलपमेंट का नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी ग्राम पंचायतें भंग हैं, लेकिन आपको तनख्वाह मिलती रहेगी, ऐसा उनको कहा गया। इसी यही स्थिति ऊना नगर परिषद की भी है। नगर परिषद के लोग भी अब असमंजस में हैं कि अब काम किसने करना है। जहां प्रदेश सरकार ने एडीसी ऊना को चार्ज दिया है, कमिश्नर ऊना नगर निगम का, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन जो नोटिस शिमला से निकले हैं, जो सूचना शिमला से आई है अर्बन डेवलपमेंट और ग्राम पंचायती विभाग की, उसके माध्यम से ये तय नहीं किया गया, ये बताया नहीं गया कि अगर इन ग्राम पंचायतों के अंदर डेवलपमेंट के काम नहीं चलेंगे तो क्या प्रदेश सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपना करके इन प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है, ऐसा हमारा मानना है। जहां लोकतांत्रिक ढंग से उन्होंने इन लोगों की बात को बिना सुने पहले नगर निगम में मिलाया, फिर इनकी पंचायतों को ही भंग कर दिया। उन्होंने विरोध भी किया, उसके बाद भी किसी गवर्नमेंट के अधिकारी ने उनसे बात करनी भी गवारा नहीं समझी। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है, कांग्रेस के किसी भी नेता ने इन 14 ग्राम पंचायतों का नोटिस नहीं लिया कि इन 14 ग्राम पंचायतों में 1 साल पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। और दूसरा विषय हमारा यह है कि प्रदेश सरकार इन पंचायतों के लोगों को जो अधिकार थे, आजकल प्रधान हमें फोन करते हैं क्योंकि उनके पास लोग बर्थ सर्टिफिकेट लेने आते हैं, लोग मैरिज रजिस्टर कराना चाहते हैं, लोग डेथ रजिस्टर कराना चाहते हैं, जो ग्राम पंचायतों के अंदर होता था। अब उनके ध्यान में नहीं आ रहा कि ये कहाँ रजिस्टर होगा। और जिस समय जिला के अधिकारियों के साथ बातचीत की तो उनका भी ये कहना है कि हमें भी पता नहीं है कि हमारे क्या अधिकार है, अब इन पंचायतों के अंदर क्या होना है और नगर निगम के अंदर भी क्या होना है, नगर परिषद के अंदर भी क्या होना है। जो पुरानी नगर परिषद ऊना शहर है, उसके अंदर डेवलपमेंट के टेंडर होने हैं या नहीं होने हैं, और बाकी सारे सर्टिफिकेट्स कौन देगा, क्योंकि ईओ को बदल दिया गया और जो कमिश्नर लगाए उनको अधिकार नहीं दिए, उनको सिर्फ कमिश्नर नियुक्त करके ज्वाइन करने के लिए ऑर्डर आए कि आप ज्वाइन करो। अभी उन्होंने शिमला से पूछा हुआ है कि मेरे अधिकार क्या है। जब मेरी बातचीत हुई कमिश्नर महोदय से तो उन्होंने कहा कि मैंने ऊपर सेक्रेटरी महोदय को डिपार्टमेंट में पूछा है कि मेरे आगे अधिकार क्या है, क्या नगर निगम की मीटिंग वो ऑर्गेनाइज करेंगे या नहीं करेंगे, क्या टेंडर होंगे या नहीं होंगे, डेवलपमेंट के काम रुके रहेंगे। और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जो प्रधान ने जिन्होंने डेवलपमेंट के काम शुरू किए थे, जो इनको 15वें वित्त आयोग का पैसा आता है, एमपी लेड का पैसा है, एमएलए लेड का पैसा है और उसके साथ साथ एसडीपी का पैसा है, किसी भी तरह का डेवलपमेंट का पैसा
चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर महोदय ने दिया हो, चाहे विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने, या MP साहब ने दिया है, या जिला परिषद और BDC के सदस्यों ने दिया, क्योंकि उस सारे पैसे की इम्प्लीमेंटेशन ग्राम पंचायत ही करती है गांवों के अंदर। अब वो ऑन गोइंग काम है, कई ऑन गोइंग वर्क्स चले हुए हैं, जो रास्ता बन रहा है, आधा है अभी और होना है, लेकिन इनके तो अधिकार ले लिए, इनको कोई पावर नहीं है। अब इनको क्या वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब इन्होंने रेत, बजरी, सीमेंट, सरिया लोगों से लिया हुआ है, उधार लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा तो बाद में आता है। इनका अपना पैसा भी जेब में से कई बार लग जाता है, गांव वालों का, पंचायत प्रधानों का या अन्य साथियों का। अब उस पैसे का क्या होगा, कौन देगा, कोई किसी को क्लियर नहीं है। यानी ऊना नगर निगम बनाने के नाम पर 14 ग्राम पंचायतों के अंदर अराजकता का, राजनीतिक अराजकता का माहौल है और किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में मैंने प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह जी से बात की थी फोन से, और जिस दिन इनके अधिकार लिए थे मैंने उससे दूसरे दिन ही उनसे बात की थी, शिमला में थे वो। तो उन्होंने कहा था कि मैं आगे बात करता हूं। विक्रमादित्य जी से बात नहीं मेरी हो पाई, क्योंकि वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उनसे भी बात करूंगा। और उसके साथ साथ मैंने पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन किया था कि आप मुख्यमंत्री जी से बात करें कि इन प्रधानों को आप 30 सितंबर तक या 31 अक्टूबर तक, जब भी आप संभव समझें, जब भी पंचायतों के चुनाव कराने हैं, उस समय तक आप इनको पावर दे करके रखो। जब आप इनको तनख्वाह दे रहे हैं, आपका काम इनसे ले नहीं रहे हैं। एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ फ्री बैठे हुए प्रधानों को, जो वो चाहते नहीं है, उन्होंने डिमांड नहीं की है, वो भी बेचारे चाह रहे हैं कि ये क्या है कि हमें तनख्वाह मिलेगी प्रधान BDC मेंबर, जिला परिषद और पंचों को, लेकिन काम नहीं आप कर सकते। आपकी कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं अब इनकी हो सकती, गांव में जो पंचायत की मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो उसके कारण इनको 31 अक्टूबर तक कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, तब तक इनको पावरें दे देनी चाहिए कि आप ये काम करते रहो। जो हमारे कमिश्नर हैं उनको पावरें दे करके रखो कि वो डिलिमिटेशन देखें, पंचायतों की बात को सुने, जो आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, गवर्नमेंट उस पर क्या कार्रवाई करती है, वो गवर्नमेंट का अधिकार है, उनका राइट है कि वो प्रधानों की, गांव वासियों की बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो मिलना चाहते हैं, गवर्नमेंट उनको छोड़ती है या नहीं छोड़ती है, वो गवर्नमेंट के ऊपर है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था जो बोलती है कि कम से कम उन लोगों को सुना जाना चाहिए जो जनप्रतिनिधि हैं। गांवों के लोग भी इनके साथ हैं, ऊना में आके प्रदर्शन किए इन सब लोगों ने, लेकिन उनको सुना नहीं जा रहा है, तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। तो कमिश्नर साहब बाड़बंदी करें, कमिश्नर साहब वोटर लिस्ट बनाएं, वो रिजर्वेशन तय कर लें, वार्डों की जो भी करना वो करते रहें। लेकिन मेरा ये कंसर्न है, मैं इसलिए सीधा पहली बार इनके साथ आया हूं कि गवर्नमेंट इनको सुन नहीं रही है। तो जहां का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं भी इन प्रधानों के साथ, उप प्रधानों के साथ हूं कि इनको अधिकार वापस करने चाहिए और इन लोगों को काम करते देना चाहिए और जनता को परेशान नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को।